डिस्कस करेंगे जी। पार्ट नंबर 3। ये जोग्राफी एंड हिस्ट्री का है। और एमसीक्यू नंबर 51। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है जी? इंडस। ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसकी लेंथ कितनी है जी? 3180 किलोमीटर। ठीक है। ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर का बैकबोन है और इरिगेशन सिस्टम का। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इंडस। नेशनल रिवर भी इंडस। व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया? तो वो क्या है जी? बलूचिस्तान। लार्जेस्ट बाय एरिया बलूचिस्तान। लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन पंजाब। Which city is known as the city of city of mosque Islamabad? इस्लामाबाद क्या है जी? सिटी ऑफ मॉस्क भी है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉस्क है। Actually, the Faisal Mosque, one of the largest mosques in the South Asia, especially the ऊपर फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़ है। Which pass connects Pakistan with China? तो कौन सा है जी? पंजरे पास। ठीक है। जो कराकरम माउंटेन्स के अंदर वाक़ है। पाकिस्तान चाइना जो बॉर्डर है वो खंजराव पास के थ्रू मतलब कनेक्ट होता है पाकिस्तान और चाइना। और इस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो बॉर्डर है वो किसके थ्रू कनेक्ट होता है? खैबर पास के थ्रू। लार्जेस्ट डिजर्ट इन पाकिस्तान कौन सा है जी? थार डिजर्ट। सबसे बड़ा सहरा। उसके बाद विच मुगल इंपीरियर बिल्ट द ताजमहल? किसने ताजमहल बनाया? शाहजहां ने। उसके बाद वो इंट्रोड्यूस्ड द दीन इलाही। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था दीन इलाही। यह कब? 1582 के अंदर। वो फोन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत किसने के बानी कौन थे या किसने बुनियाद रखी? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी है। उसके बानी थे। वो द टू नेशन थ्योरी किसने दी थी जी? वो दी थी अल्लामा इकबाल ने। ठीक है। जिसमें सेपरेट मुस्लिम होमलैंड के लिए एक ड्रेस दिया था जिसे कहते हैं इलाहाबाद ड्रेस 1930 के अंदर। ये भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने टू नेशन थ्योरी दी थी। ठीक है। अल्लामा इकबाल फिलासफिकल फाउंडेशन पाकिस्तान का नेम किसने दिया जी? चौधरी रहमत अली ने। किसने तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली ने। इन विच ईयर वाज द लाहौर रेजोल्यूशन पास? कब हुई? 23 मार्च 1940 को मंटू पार्क के अंदर या इकबाल पार्क भी जिसे अब इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है। 23 मार्च 1940 को हो गया लाहौर रेजोल्यूशन। ये है जी शॉर्ट इसका भी। इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद 61 है विच इज द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कौन सी है जी? K2। जिसे हम कहते हैं माउंट गोल्डन एस्टीन। ठीक है। इसकी हाइट कितनी है? 8,000। K2 हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ी है। ठीक है ना पूरी वर्ल्ड में। इसकी हाइट कितनी है जी? 8,611। कहाँ पे वाक़ है? कराकरम के अंदर वाक़ है। ठीक है ना। ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। निक नेम उसका क्या है? सिवेज माउंटेन। ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट पीक पाकिस्तान की K2 है। किले उसके नागा पर्वत है। ठीक है। उसके बाद नागा पर्वत।
Which river is called the sorrow of China? Which river is called the sorrow? चीन का गम कहा जाता है, वो है जी येलो रिवर। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ कनाल, नहरों का शहर किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है वेनिस को। उसके बाद विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? किस कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट कहा जाता है? तो वो है जी थाईलैंड। हु फाउंडेड द ओटोमन एम्पायर? वो है उस्मान वन। उसके बाद आ गया जी हु कंक्वायर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453? मतलब कस्तानतंतिया किसने फतह किया? तो वो किया था मोहम्मद टू मोहम्मद अल फातेह। उसके बाद हुआ था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान। ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते 14 अगस्त 1947। लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान कौन सा है जी? तरबेला डैम। लार्जेस्ट डैम रिजर्वोयर कैपेसिटी के लिहाज से तरबेला। उसके बाद रिवर जो इंडस दरिया में वाक़ है। डैम ये है, रिवर कौन सा है जी? इंडस, जो दरिया सिंध में वाक़ है। लार्जेस्ट रिवर इंडस, लार्जेस्ट डैम तरबेला। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन पारस। व्हाट इज यूनेस्को स्टैंड फॉर? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इन पारस, मतलब फ्रांस के अंदर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है जी? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन एशिया। बाय एरिया एंड पॉपुलेशन के लिहाज से एशिया। उसके बाद कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, ठंडा अंटार्कटिका। ठीक है, ये सबसे ठंडा बरे आजम है दुनिया में। विच कंट्री है लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेबरिंग कंट्रीज? तो वो है चाइना। कितने हैं जी? टोटल 14 कंट्री है नेबरिंग। चाइना 14 नेबरिंग कंट्रीज। उसके बाद विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो उसे कहा जाता है जापान। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है। वो द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी? वो था वास्को दा गामा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।